नमस्कार दोस्तों, मैं CMA विपुल शाह ऑन बिहाफ ऑफ एंजल ब्रोकिंग आप सबका इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में जो लेटेस्ट डील हुआ है बिटवीन रिलायंस एंड फेसबुक, उसका सा एक छोटा सा एनालिसिस आपके सामने लेके आ रहा हूं। अगर आपको एनालिसिस पसंद आए तो मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए एंड उसको शेयर भी कीजिए, ठीक है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड देखते हैं जो डील हुआ है उसका एनालिसिस क्या हो सकता है और ये डील क्यों हुआ है। द मेन एनालिसिस ये है कि इन दोनों का ही डील क्यों हुआ। चलो, तो अभी पहले मैंने उनका एक इंडिविजुअल आपको एनालिसिस दिया है। फेसबुक के जो ओनर है उनका जो नेटवर्थ है एज पर फोर्ब्स इट्स अराउंड 63.3 बिलियन एंड मिस्टर मुकेश अंबानी 47.5 बिलियन। दिस इज द अप्रोक्सीमेटली नेटवर्थ, ठीक है। नाउ अभी जो डील हुआ है ये हुआ है 43,557 करोड़ और ये डील जनवरी में हुआ है। सो उसके हिसाब से हमने रेट एज्यूम किया है कि एज्यूम करके 70 रुपीज़ रेट होगा, है ना, क्योंकि ये डील जनवरी में हुआ है। सो हमने जनवरी का रेट मैंने चेक किया, अप्रोक्सीमेटली 70 के आसपास था। सो दिस इज राइट ना, बट अमाउंट परफेक्ट है। अमाउंट तो 43,574 करोड़ है, बट उस समय अनाउंस नहीं किया शायद क्योंकि कोरोना की वजह से अनाउंस नहीं कर पाए। बट नाउ ये मौका अच्छा मिला उसको अनाउंस करने के लिए, ठीक है ना, ताकि सेंटिमेंट्स मार्केट में अच्छा है एंड लोगों में उम्मीद जाके कुछ तो बेहतर होगा अभी, क्योंकि डील हुआ है तो सबको फ़ायदा हो गई। एंड आप भी अगर उसका फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फटाफट आपको अकाउंट ओपन करना है विथ एंजल ब्रोकिंग। तो वीडियो के नीचे लिंक दिया है। सो इफ़ यू विश यू कैन ओपन अकाउंट एंड स्टार्ट ट्रेडिंग फास्ट। इट्स अ फ्री अकाउंट। चलो अभी करते हैं मेन एनालिसिस, है ना। अभी ये डील का पर्पज़ क्या है ना। देखो, डील से दोनों को फ़ायदा कैसे होगा। पहले मैंने एक बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको दिया है। फेसबुक के जो मंथली यूज़र हैं वो है 328 बिलियंस। कितने हैं? 328 बिलियन। एंड व्हाट्सअप यूज़र्स उनके हैं 400 बिलियन पर मंथ। ये तो आपको पता ही है। व्हाट्सअप इज़ ऑल्सो ओन बाय नाउ फेसबुक। सो दोनों मिला के देखेंगे तो 728 मिलियन यूज़र्स उनके इंडिया में है। एंड 8 फरवरी को व्हाट्सअप हैज़ टेकन परमिशन टू स्टार्ट डिजिटल प्लेटफॉर्म इन इंडिया, क्योंकि एवरीवन इज़ प्रोमोटिंग नाउ डिजिटल इकोनॉमी। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन का महत्व बढ़ रहा है, करेक्ट ना। तो ये जो डिजिटल पेमेंट के जो वॉलेट्स वगैरह है, दे अर्न लॉट ऑफ मनी, तो दे आर प्लानिंग टू स्टार्ट सेम थिंग। सो व्हाट्सअप पे आने वाला है, जैसे गूगल पे है, फ़ोन पे है ना, ऐसे बहुत सारे वॉलेट्स है। अमेज़ॉन पे है जिसके थ्रू आप पैसा पे कर सकते हैं। सिमिलर सर्विस व्हाट्सएप इज़ ऑल्सो गोइंग टू लॉन्च। सो दे हैव टेकन अप्रूवल ऑन 8 फरवरी। ऑलरेडी उनके पास अप्रूवल है टू स्टार्ट डिजिटल पेमेंट इन इंडिया। एंड एक्सपेक्टेड जो मार्केट है बाय 2023 इट विल टच 135 बिलियन। कैन यू इमेजिन दिस? 135 बिलियन बहुत बड़ा अमाउंट है। डिजिटल इकोनॉमी आई एम टॉकिंग ऑफ। एंड जिसमें अभी लीडर जो है वो है अभी गूगल पे है, फ़ोनपे एंड पेटीएम। तो पहले जो दो है उनका शेयर लगभग 35% है एंड पेटीएम अराउंड 16%। सो लगभग 50% शेयर इन लोगों के पास है एंड बाकी फिर जो अदर वॉलेट्स है उनके पास है। सो व्हाट्सअप चाहती है कि मतलब फेसबुक चाहते हैं कि उनको उस बिज़नेस में खुद को एक्सप्लोर करना है। सो दे वांट रेडीमेड मार्केट इन इंडिया। एंड रिलायंस फिर इससे बेटर क्यों है, मतलब इसमें फ़ायदेमंद कैसे, मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, अभी गूगल एंड फेसबुक आर द बिगेस्ट कॉम्पिटिटर नाउ, क्योंकि फेसबुक भी लॉन्च करने वाला है व्हाट्सअप पे। गूगल को ऑलरेडी है, राइट ना। सो दे विल बी बिगेस्ट कॉम्पिटिटर। अभी इनको इंडिया में बीट करना है तो कैसे करेंगे, एंड उसके लिए एडवांटेज ले सकते हैं रिलायंस। तो देखो रिलायंस कैसे हेल्प कर सकता है फेसबुक को, या दोनों एक दूसरे की मदद कैसे कर सकते हैं, मैं मेरा एनालिसिस आपके सामने रख रहा हूँ। Reliance has also applied for e-commerce platform in January 2020, similar month जब डील हुआ था। So 2020 में they have applied for e-commerce platform। अभी सुनो ध्यान से, रिलायंस के लिए जो नेक्स्ट बिगेस्ट कॉम्पिटिटर होगा वो होगा अमेजॉन। रिलायंस के लिए कौन होगा कॉम्पिटिटर? अमेजॉन, करेक्ट ना। एंड फॉर व्हाट्सअप मतलब यू कैन से फॉर फेसबुक गूगल पे। तो ये जो फेसबुक जो है, जो व्हाट्सअप पे सिस्टम इंडिया में चालू करने जा रहा है,
उनके लिए बिगेस्ट चैलेंज कौन है? गूगल पे है। अभी गूगल पे ना तो रिलायंस को 100% सपोर्ट करेगा, ना अमेज़ॉन को, करेक्ट ना, वो तो पावरफुल है, वो खुद अकेले ऑलरेडी काम कर रहे हैं, करेक्ट ना। तो ये पॉसिबिलिटी बन सकता था कि गूगल पे रिलायंस या गूगल पे अमेज़ॉन एक साथ आए, करेक्ट ना, बट वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये दोनों अगर एक साथ आते हैं तो इन दोनों से कॉम्पीट करना आसान हो जाएगा। ये दोनों बड़े प्लेयर है, रिलायंस एंड फेसबुक, एंड अमेज़ॉन एंड गूगल पे ऑल्सो इंडिया में बड़े प्लेयर है। तो अभी रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डायरेक्ट कंपटीशन होगा अमेज़ॉन से। आई रिपीट, रिलायंस का ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे डायरेक्टली कंपटीशन होगा अमेज़ॉन के साथ ई कॉमर्स में। एंड इनका होगा डिजिटल पेमेंट में, व्हाट्सएप पे का गूगल पे के साथ, इसलिए दोनों एक साथ आए ताकि एक दूसरे के जो इतने सारे यूज़र्स है इन दोनों का फ़ायदा ले सके। आपको तो पता ही है रिलायंस का भी यूज़र्स, रिलायंस जियो का, आई एम नॉट टॉकिंग रिलायंस, जियो का बेस बहुत बड़ा है, उनके भी सब्सक्राइबर जिनके पास रिलायंस का नंबर है वो 370 है मिलियन, मैंने दिया डेटा, मैं पढ़ने वाला हूँ। तो ये एक दूसरे का सिनर्जी बेनिफिट गेन होगा एंड उनको कंपटीशन करने के लिए आसान होगा। दिस इज़ व्हाट माय एनालिसिस, इसलिए दोनों एक साथ आए हैं। उनका बिगेस्ट कॉम्पिटिटर अमेज़ॉन है। सो फेसबुक रिलायंस कैन लीड ई कॉमर्स डिजिटल पेमेंट इंडस्ट्री इफ़ दे कम टुगेदर, क्योंकि रिलायंस का जो यूज़र बेस है वो 370 मिलियन है। तो रिलायंस का 370 प्लस उनका खुद का व्हाट्सअप का ऊपर जो दिया है मैंने 400 मिलियन पर मंथ, प्लस फेसबुक का 328 मिलियन है ना, करेक्ट ना। सो इतना जो यूज़र बेस है, अगर दोनों एक साथ आते हैं तो उनको डेफिनेटली सिनर्जी बेनिफिट मिलेगा, इसलिए ये दोनों एक साथ आए हैं ताकि रिलायंस कैन कॉम्पीट विद अमेज़ॉन एंड व्हाट्सअप पे को रिलायंस का रेडीमेड बेस मिल जाएगा। जो भी रिलायंस के प्लेटफॉर्म पे जाके शॉपिंग करेगा ही विल यूज़ व्हाट्सअप पे, तो रिलायंस का फ़ायदा व्हाट्सअप को होगा एंड व्हाट्सअप का फ़ायदा रिलायंस को होगा। अच्छा, रिलायंस को फ़ायदा क्या होगा व्हाट्सअप पे का? रिलायंस का फ़ायदा ये है उनको टेक्नोलॉजी सपोर्ट मिलेगा जो फेसबुक का बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो रिलायंस के लिए सबसे एडवांटेज है कि डेल गेट टेक्निकल सपोर्ट एंड व्हाट्सअप पे के लिए यूज़र बेस थ्रू रिलायंस रेडीमेड मिल जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिलायंस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। तो ऐसे एक दूसरे की मदद करने वाले हैं। इनको मिलेगा, रिलायंस को मिलेगा टेक्निकल सपोर्ट और इनको मिलेगा ई कॉमर्स का प्लेटफॉर्म, तो ये दोनों साथ में ग्रो हो सकते हैं। सो दिस इज़ द सिंपल एनालिसिस व्हाई दे हैव कम टुगेदर। देखो, फॉर ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म फेसबुक कैन प्रोवाइड स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, दिस इज द नीड। ठीक है, तो ये हो गया एक आने का। अभी और एक रीज़न है किराने की दुकान। अभी ये क्या है? और रिलायंस का जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है वो उन्होंने लॉन्च क्यों किया, इनका स्टेटमेंट मैंने टीवी पे देखा था, वो एज इट इज़ मैं आपको यहाँ पे दिया है। देखो, द मेन फोकस ऑफ डील इज टू कम विद द डिजिटल बेस्ड सोल्यूशन फॉर 60 मिलियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंड बिजनेसमैन। अभी कोरोना के इफेक्ट की वजह से सभी बिजनेस बंद हो गए, पूरा बिजनेस ऑनलाइन पे शिफ्ट हो रहा है ना। सो नाउ ई कॉमर्स इज़ द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर एवरी बिजनेसमैन। तो अगर आपका भी कोई छोटा मोटा बिजनेस है तो आप जल्दी से जल्दी उसको ई कॉमर्स में शिफ्ट कीजिए, क्योंकि अभी वही नेक्स्ट मूव है। सो कोरोना के बाद आई फील अराउंड 20 to 30% बिजनेस मेरे हिसाब से जो मतलब जो फिजिकल था वो ई कॉमर्स पे शिफ्ट हो जाएगा। सो ये अपॉर्चुनिटी है। 120 मिलियन फार्मर्स एंड 30 मिलियन स्मॉल मर्चेंट, तो लगभग इतने लोगों को, फार्मर्स को भी एक साथ लेके आने वाली है। अभी वो कैसे लेके आएंगी, एक बार उन्होंने क्लियर किया तो फिर आगे मैं वीडियो में रिकॉर्ड करके आपको दे दूंगा। अभी तक जितना एनालिसिस मेरे पास अवेलेबल है, जितना रिपोर्ट अवेलेबल है, उस बेसिस पे छोटा सा वीडियो बनाए। सो गूगल पे इनके साथ पार्टनरशिप नहीं करेगा रिलायंस के साथ, ना अमेज़ॉन के साथ करेगा, क्योंकि ऑलरेडी वो स्ट्रॉन्ग है। सो रिलायंस नीड सम सपोर्ट फॉर डिजिटल पेमेंट, सो दे एंड द बेस्ट वन इज़ फेसबुक, क्योंकि उनको ऑलरेडी टेक्निकल सपोर्ट स्ट्रॉन्ग है और उनका यूज़र बेस भी बड़ा है। रिलायंस खुद का भी कर सकता है, बट इनका यूज़र बेस सपोर्ट अच्छा मिलेगा, बिजनेस एक्सपांड करने में ईजी होगा, एंड दैट्स वाई दे हैव कम टुगेदर। सो दिस इज़ द सिंपल एनालिसिस। तो एक ही चीज़ ध्यान में रखना, रिलायंस के लिए कॉम्पिटिटर अमेज़ॉन है एंड फॉर व्हाट्सअप पे इट्स गूगल पे। सो ये दोनों अगर साथ में आ गए तो कॉम्पिटिशन थोड़ा अच्छा होगा एंड दे विल बी एबल टू डू इट प्रॉपरली। सो दैट इज़ द रीज़न आई थिंक रिलायंस जियो एंड फेसबुक का डील हुआ है। सो दिस वॉज माई स्मॉल एनालिसिस। अगर आपको पसंद आता है तो मेरा चैनल डेफिनेटली सब्सक्राइब कीजिए। आई विल अपलोड मोर वीडियोज़ ऑन शेयर मार्केट एनालिसिस, एंड इफ़ यू वांट टू ओपन अकाउंट I have given link at the end, you can click it and
ओपन डिमैट अकाउंट विथ एंजल ब्रोकिंग। थैंक यू सो मच दोस्तों।